प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.4। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक है ना उसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना मैं आपको ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टीज बताने वाली हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये है और दूसरी प्रॉपर्टी ये रही। ठीक है, अब ये दोनों प्रॉपर्टी में कहा क्या जा रहा है, आइए जरा हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये ट्राइंगल बना लेना होगा। लीजिए भाई, हमने यहाँ पे ये ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं, ट्राइंगल ए बी और ये सी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी सी है बराबर। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी दो साइड ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे ए बी और ए सी ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी और दूसरा मैंने ले लिया है प्यारे बच्चे ए सी। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है ना वो हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, तीसरी वाली साइड से। मैंने कौन कौन सी साइड ली है, एक तो मैंने साइड ए बी ले लिया है और दूसरा साइड मैंने ए सी लिया है बराबर। तो इन दोनों का सम किससे बड़ा होगा बताइए, तीसरी साइड कौन सी बची हुई है, बी सी, यानी कि ये बी सी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, वैसे ही आप इसमें से और दूसरी भुजाएं भी ले सकते हो, यानी दूसरे साइड्स भी ले सकते हो। तो चलो एक काम करते हैं, अभी हम यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड ले लेते हैं। यानी होगा क्या, देखो ए बी प्लस बी सी ये हमेशा ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, कौन सी वाली साइड बची हुई है, ए सी, यानी कि ये ए सी से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हमेशा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के कहने का मतलब यही है कि ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का जो लेंथ है ना वो हमेशा तीसरे वाले साइड के लेंथ से बड़ा यानी कि ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तीसरा केस देखें तो क्या हो सकता है, बी सी और ए सी। देखिएगा, बी सी प्लस ए सी ये हमेशा प्यारे बच्चों बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, तो देखो दोस्तों, हमने ये बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, यानी कि ए बी से बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ट्राइंगल के रिलेटेड। ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स का लेंथ हमेशा तीसरे वाले साइड के लेंथ से ज्यादा ही होता है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ना प्यारे बच्चों, ये भी आपको याद कर लेना है क्योंकि बार बार हम लोग क्वेश्चन के अंदर इसका यूज करेंगे। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, क्या है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, 2 से 3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके दूसरी प्रॉपर्टी की। तो दूसरा प्रॉपर्टी भी कुछ इसी प्रकार का है, उसमें सम दिया गया था ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब ये डिफरेंस दिया है। हमने कहा ठीक है, डिफरेंस दे चाहे कुछ भी दे, हम तो समझ लेंगे। तो देखो, इस ट्राइंगल का मैं नाम लिख देती हूँ प्यारे बच्चे, ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेसर देन द थर्ड साइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे पीछे वाले में हमने क्या देखा था कि ट्राइंगल में दो साइड्स का जो लेंथ है वो हमेशा तीसरी वाली साइड के लेंथ से ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टी है इसमें कहा जा रहा है कि ट्राइंगल के अंदर मान लीजिए आप दो साइड्स ले रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना है। जैसे मान लो ये वाला साइड है हमारा 5 सेंटीमीटर का और ये वाला साइड है हमारा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, मैंने बोला इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में अंतर निकालोगे, यानी 6 में से ना आप लोग 5 को माइनस करोगे, जो क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये जो 1 है ना ये हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, लेस होगा। किससे लेस होगा, थर्ड साइड के लेंथ से, यानी कि इट इज ऑलवेज लेसर देन द थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है भाई, क्यू आर। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ओके, तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूं तो होगा क्या, देखिए जैसे मैं यहाँ पे दो साइड ले रही हूँ, पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा पी क्यू माइनस क्यू आर, ये हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चे, लेस होगा। जब हम प्लस कर रहे थे तो वो ग्रेटर आ रहा था, लेकिन जब माइनस करेंगे तो लेस आएगा। लेस का सिंबल कैसा होता है भाई, ऐसे होता है। देखो ग्रेटर वाला सिंबल ऐसा होता था, ठीक है, अब ये लेसर वाला ऐसे, आपको पता है ना, बड़ा छोटा। ठीक है, आपने पहले से पढ़ा ही होगा। तो ये बताओ ये किससे छोटा होगा, तो जो हमारी थर्ड वाली साइड है उससे छोटा होगा। तो थर्ड वाली साइड कौन सी है, हमने कौन कौन सी साइड ली, पी क्यू और क्यू आर, यानी हमने ये लिया और ये लिया। तो थर्ड वाली साइड से ये छोटा होगा, यानी पी आर से छोटा होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप दूसरा केस भी बना सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो आप ये दोनों ले सकते हो। देखो पी क्यू माइनस ये ले लेते हैं पी आर। ठीक है,
PQ माइनस PR जो है ना प्यारे बच्चे, ये लेसर देन होगा। किससे लेसर होगा, किससे कम होगा, तो जो हमारी तीसरी वाली साइड है, कौन कौन सी साइड हमने ले ली है, PQ ले लिया, PR ले लिया, बच रही है कौन सी साइड, QR, यानी ये QR से हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चे, छोटा ही होगा। किसका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, बात समझ में आई। वैसे ही तीसरा केस यहाँ पर क्या बनेगा, चलिए बताइए। तो तीसरा केस हम ऐसे बना सकते हैं कि PR माइनस QR इज ऑलवेज लेसर देन द PQ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तीसरा केस भी हम लोग लिख लेते हैं। क्या होगा, देखो PR माइनस QR, ठीक है, PR माइनस QR इज ऑलवेज लेसर देन द PQ। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे केसेस बन सकते थे वो सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पर बस ये दो ही जो प्रॉपर्टीज थी इनको अच्छे से समझना है। पहली प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया कि ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड वाली साइड से, और ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स का मतलब कोई भी दो साइड्स आप ले लो, कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, लेस होता है किससे, थर्ड वाली साइड से। ये दो प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 6.4 है दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, यानी कि देखो यहाँ पे ना कुछ साइड्स दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हो। जैसे हम सभी को पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या हम इन साइड्स को लेकर के ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पढ़ो एक बार, देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स, क्या यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है इन साइड्स को लेकर के, आपको इसी का जवाब देना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज सीखी थी ना, हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब आप उन प्रॉपर्टीज को लगाओगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी का ही यूज करके हमको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, दूसरी प्रॉपर्टी का ना यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही मतलब ये हम लोग ने एकदम लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वहां पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमारा पहली प्रॉपर्टी से ही काम हो जाएगा, तो दूसरी प्रॉपर्टी देखने की भी जरूरत नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, चलिए बताइए। हमें मालूम है, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए आपको मैं बताती हूँ। पहले तो हम वो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, वी नो दैट, है ना। मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले ही बता दी है। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि देखो, मैंने ये वाली आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पे ला करके लिख देना है। चलो हम इसको लेकर के चलते हैं और उधर हम लिख लेते हैं। ठीक, आइए, यस, देखिए दोस्तों, हमने ये जो स्टेटमेंट था हमारा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो लिख लिया है। क्या है स्टेटमेंट हमारा, वी नो दैट, हमको मालूम है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, इतनी बात तो हमको मालूम है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इन साइड्स को लेकर के ट्रायंगल बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट वाला, इसमें देखो ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनका लेंथ दिया गया है। पहला जो साइड है वो हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर का, अगला यहाँ पर लेंथ दिया गया है 3 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दो साइड लेकर के सम करते जाएंगे और देखेंगे तीसरी वाली साइड से वो ज्यादा आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे हियर, देखो अभी ये दोनों साइड हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, इन दोनों को प्लस करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो ये हमको मिल जाएगा प्यारे बच्चे 5 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब हमने इन दोनों को सम किया तो हमें कितना मिलता है, 5 सेंटीमीटर मिलता है। और यहाँ पर ये जो तीसरा वाला साइड है ना प्यारे बच्चों, वो भी 5 सेंटीमीटर ही दिया गया है। तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर दिस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी कि दो साइड्स का जो लेंथ है ना प्यारे बच्चे, वो तीसरी साइड के इक्वल आ गया। हमने क्या पढ़ा था कि दो साइड्स का लेंथ हमेशा ज्यादा होगा तीसरी वाली साइड से, है ना। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बात तो गलत हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई भाई। कैसे दो साइड्स का लेंथ कैसे तीसरी वाली साइड के इक्वल आ सकता है, नहीं हो सकता ना ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है, समझे कि नहीं। अच्छा, आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि अभी आपने तो बस इन्हीं दोनों को चेक किया, और भी आगे चेक करके देख लो, क्या पता पॉसिबल हो जाए। तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 3 कंडीशंस बताए थे, देखा था ना आप लोगों ने। मैंने पहले क्या किया था, ए बी और ए सी लिया था, यानी ये वाला साइड लिया था और मैंने ये वाला साइड लिया था, और बोला था कि इन दोनों का सम ये तीसरी वाली साइड से ज्यादा होगा। फिर दूसरी बार में मैंने ये दोनों साइड्स लिए थे, समझिएगा ध्यान से, ए बी और बी सी, यानी कि मैंने ये लिया था
और ये लिया था, और मैंने कहा था कि इन दोनों का जो सम है वो AC से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरी बार में मैंने कौन कौन से साइड्स लिए थे, BC और AC, यानी कि मैंने ये BC लिया था और ये AC लिया था, और क्या कहा था कि इन दोनों का जो सम है वो इससे ग्रेटर होना चाहिए। मतलब ये तीनों कंडीशंस जो है ना प्यारे बच्चे, वो मतलब एक साथ क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? तो देखो पहली बार में हमने देख लिया कि यहाँ पर दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी वाली साइड के इक्वल आ रहा है, तो यहीं पर हमें मतलब यहीं पर हमें पता चल गया कि ट्रायंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वरना आप ये सोचो कि चलो हमने ये दोनों चेक कर लिया, अब इन दोनों को चेक करते हैं, फिर उसके बाद ये दोनों को चेक करते हैं। ये जरूरत ही नहीं है, पहली बार में ही हो गया ना। अगर वो तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होंगी तभी जाके ट्रायंगल बन सकता है। बात समझ में आई? तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि therefore this triangle is not possible, मतलब हम यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना प्यारे दोस्तों वो नहीं बना सकते इन साइड्स का यूज करके। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर ये जो फर्स्ट सब क्वेश्चन था इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो आ जाइए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले की, तो चलो दूसरा वाला हम लोग यहीं पे कर देते हैं। देखो ये सारे स्टेटमेंट तो सेम ही रहेंगे कि वी नो दैट, हमको मालूम है द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो स्टेटमेंट सेम ही रहेगा। अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे डालिएगा नंबर 2, और देखो नंबर 2 में क्या दिया गया है, पहला जो साइड है उसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, अगला है प्यारे बच्चे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हियर, देखो यहाँ पे 3 + 6 करेंगे, तो 3 + 6 कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताइए कितना आ रहा है। 3 + 6 करेंगे तो 9 सेंटीमीटर, और आप देख सकते हो कि 9 सेंटीमीटर जो है ना प्यारे बच्चे वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन द 7 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, हमने ये दोनों साइड्स लिया, अच्छे से देखो, हमने ये दोनों साइड्स लिया और इन दोनों को सम किया, जो कि है 9 सेंटीमीटर, जो तीसरी वाली साइड से ज्यादा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करेंगे, अभी इन दोनों को ले लेंगे, ये दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, 6 + 7, 6 + 7 करोगे तो कितना आएगा, 6 × 6 = 12, 1 × 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये ग्रेटर होगा क्या, किससे ग्रेटर होना चाहिए, ये तीसरी वाली साइड से। देखो प्यारे बच्चे हमने इन दोनों को लिया, बच कौन रहा है, ये 3 है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन बचा हुआ है, हमने ये दोनों ले लिया, हमने ये दोनों ले लिया, अब यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बचा हुआ है 3 और 7 का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी प्यारे बच्चे 3 + 7, देखो 3 + 7 कितना होगा, 7 × 3 = 10, ये क्या आया 10 सेंटीमीटर। क्या ये तीसरी वाली साइड से ज्यादा है, तो तीसरी वाली साइड कौन सी बच रही है, मैंने ये लिया, बच तो रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से तो ज्यादा ही है, मतलब यहाँ पे तीनों भी जो कंडीशंस है ना प्यारे बच्चे वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, यहाँ पे लिखिएगा प्यारे दोस्तों, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। ओके, मतलब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं। राइट, तो आप देख लो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो सेकंड वाला सब क्वेश्चन था इसको भी समाप्त कर लिया। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि थर्ड वाले की। तो आइए थर्ड पे चलते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये ऊपर का स्टेटमेंट तो सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे, जो भी तीनों लेंथ दिए गए उनको हम लोग लिखेंगे। बोलो क्या क्या दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, देन यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो वापस से चेक करना स्टार्ट करते हैं। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले देखो मैं क्या क्या ले रही हूँ, मैं थोड़ा कलर बदल के लेती हूँ। देखो मैं ये ले रही हूँ और ये, तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 + 3, 6 + 3 करोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। और 9 सेंटीमीटर क्या 2 सेंटीमीटर से ग्रेटर है, देखो 2 सेंटीमीटर ये यहाँ पे बचा हुआ है तीसरी वाली साइड, क्या ये इससे ग्रेटर है, तो जी हाँ भैया ग्रेटर है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो गया। फिर उसके बाद अब हम कौन कौन सा लेंगे, अब यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंगे। तो इधर मैं लिखने वाली हूँ 3 + 2 कितना आएगा प्यारे बच्चे, 5 सेंटीमीटर, 3 + 2 5 सेंटीमीटर बराबर। और
जो हमारी तीसरी वाली साइड है प्यारे बच्चे, वो आप देख सकते हो कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिएगा 6 सेंटीमीटर। तो क्या ये मतलब ग्रेटर है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से ग्रेटर है क्या? नहीं ग्रेटर है। देख रहे हो आप सभी लोग। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको ग्रेटर लिख के काट देंगे कि 3 + 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर इज नॉट ग्रेटर देन द 6 सेंटीमीटर। देखो जब हमने इसको काट दिया इसका मतलब क्या है कि ये ग्रेटर नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे तो उल्टी बात हो गई कि ये बड़ा है और ये छोटा है। समझे? देखो अभी हमने क्या करा था, इसको और इसको लिया था, इन दोनों का सम किया तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर अगर देखा जाए रूल के हिसाब से, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों का सम इससे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये वाला ज्यादा है और ये दोनों क्या है, दोनों मिला करके भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ना हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे ये चीज लिख दोगे। क्या लिखोगे कि दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ओके, चलिए दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, बस ऐसे आपको लिख देना है। और यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा पूरा के पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। तीनों सब क्वेश्चंस को हमने बारी बारी से सॉल्व किया। देखो बस यही एक ट्रायंगल बन सकता है, बाकी इनमें से ये दोनों तो बन ही नहीं सकते। ये तो पहली बार में कट हो गया था और ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है ना पहली बार में, दूसरे में नहीं हुआ। और अगर ये तीसरा वाला करे भी, जैसे मान लो कि अभी हमने ये दोनों नहीं लिया था, मान लो मैं ये दोनों को ले लेती हूँ, 6 + 2 इज ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल 3 सेंटीमीटर से ये ज्यादा ही होगा, है ना। 6 + 2 करेंगे तो 8 3 से ज्यादा ही होगा। तो क्या हम बोलते कि यहाँ पे ट्रायंगल बना सकते हैं? तो भैया नहीं बना सकते। मैंने कहा था तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए। ओके, अगर कोई एक भी नहीं हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अभी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहीं पे हमें पता चल गया कि ट्रायंगल नहीं बन सकता, तो आगे आप क्यों चेक करोगे, बस यहीं पे इसकी कहानी खत्म कर देना। ठीक है, चलो अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है आइए जरा समझते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं कि टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR, यानी कि ये आपके सामने ट्रायंगल PQR है, इसमें आपको एक पॉइंट ले लेना है प्यारे बच्चे O। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंट O ले लिया। ठीक है जी, ले लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इज, क्या इज OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। अब ये OP और ये OQ है कहाँ पर? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है OP और ये OQ की, समझ रहे हो। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ना हमें इन सभी को एक साथ इस प्रकार से ज्वाइंट कर देना होगा, है ना। तो चलिए भैया हम यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया। ठीक, फिर इसको हमने यहाँ से जोड़ दिया, देख लो भाई जोड़ दिया। ठीक, फिर यहाँ से हमने इसको जोड़ दिया, राइट। ओके, तो जोड़ दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक करके ये जो भी कंडीशंस दी गई हैं इनको हम देखेंगे ये सही है कि गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि OP + OQ यानी देखो OP + OQ जो है वो ग्रेटर होगा PQ से। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि OQ यानी कि OQ + OR ये ग्रेटर होगा QR से, और OR और OP ग्रेटर होगा RP से। ये सब हमको चेक करना है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ना प्यारे बच्चे वो ट्रू ही होने वाले हैं। जी हाँ, वो ट्रू होने वाले। बताऊँ आपको क्यों? क्योंकि सबके सब यहाँ पे सही दिए गए हैं। अभी मैं आपको ना अच्छे से लिख के बताऊंगी तो आपको समझेगा। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट था ना उसको हम पहली बात तो लिख लेंगे। क्या स्टेटमेंट था हमारा? देखो मैं यहाँ पे लेके आती हूँ हमारा जो स्टेटमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो इधर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चे इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखोगे कि वी नो दैट, हमको मालूम है। क्या मालूम है? कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एकदम अच्छे से दिमाग में तो इसको बिठा ही लो। यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है हम लोगों को? हमें मालूम है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आप ध्यान में रखिएगा। तो आप देखो यहाँ पे एक एक करके हम लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, देखो यहाँ पे योर फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है कि गलत है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि इज इट राइट और रॉन्ग, है ना। देखो यहाँ पे इसका भी इज लिखा हुआ था। तो बताइए क्या है? OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। ये ना बच्चों हम लोगों को चेक करना है, इज इट राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे देखना होगा कि OP, OQ, PQ ये सब कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। कौन सा वाला ट्रायंगल? OP, OQ, PQ। देखो OP,
ओ क्यू और ये पी क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं बताओ? ये तीनों साइड्स ये वाले ट्राइंगल में आ रहे हैं, यानी कि हम लोग ना इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। कौन से वाले ट्राइंगल को? इसको मैं कलर कर दूं क्या प्यारे बच्चों? आइए मैं इसको कलर कर देती हूँ। तो चलो मैंने ना इसको पूरा वाइट कर दिया, ठीक है जी। ये लीजिए, ये वाले ट्राइंगल की हम लोगों को बात करनी है, देखो पी ओ क्यू की, बराबर। इसमें ये लोग बोल रहे हैं, अब देखो स्टेटमेंट तो मैंने आपको पहले ही ऊपर लिख के बता दिया है, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना। हमको पता है कि लेंथ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी देखो ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन द पी क्यू आर। तो ये बात तो एकदम सही है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यस। क्या लिखोगे प्यारे बच्चे? यस। मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है ना, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे यस इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा? ओ, ऐसे लिखते हैं पी क्यू ओ, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, ओके, ट्रायंगल पी क्यू ओ में क्या होगा कि ओ पी प्लस ओ क्यू जो है ना, ओ क्यू जो है ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा? तो पी क्यू से ग्रेटर होगा, ठीक है। बस आपको इतना लिख देना है और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे दोस्तों समाप्त, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सेकेंड वन करके बताती हूँ। रुकिए, चलिए सेकेंड वन भी हम लोग इधर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे सेकेंड नंबर। बताइए क्या दिया है? ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, ठीक है, यही है ना। चलो भैया, अब इसको भी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कौन से ट्रायंगल को कंसिडर करना होगा? आइए जरा समझते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, अब वो ट्रायंगल हमें लेना है जिसमें ओ क्यू आता हो, ओ आर और क्यू आर आता हो। तो ओ क्यू कहाँ पे आ रहा है? देखो भैया, ओ क्यू इधर आ रहा है ना, ओ क्यू इधर आ रहा है। फिर ओ आर मतलब ये वाला साइड, और क्यू आर यानी कि ये वाला साइड। मतलब इस ट्रायंगल को अभी हमें कंसिडर करना है, ये सेकंड वाले ट्रायंगल को, ठीक है। तो इसमें आप चेक कीजिएगा, अब क्योंकि ये ट्रायंगल है, तो अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी तो हम यूज करेंगे ही कि दो साइड्स का लेंथ तीसरी वाली साइड के लेंथ से ज्यादा ही होगा। मतलब दो साइड के लेंथ का सम तीसरी वाले साइड के लेंथ से ज्यादा ही होगा, है ना। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है ओ क्यू प्लस ओ आर। देखो प्यारे बच्चों, ओ क्यू मतलब ये वाली साइड, देखो ध्यान से, ओ क्यू मतलब ये वाली साइड और ओ आर यानी ये वाली साइड। तो इन दोनों का सम क्या ये तीसरी वाली साइड यानी क्यू आर से ज्यादा होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल ज्यादा होगा। कैसे? अरे वो स्टेटमेंट हमने ऊपर ही लिख दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यस इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? तो हम ऐसे लिख देंगे आर ओ क्यू, ठीक है। इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, इसमें क्या होगा? इसमें ये बात हो जाएगी कि ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर जो है ये ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा प्यारे बच्चों? तो ये हमारा क्यू आर से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पे सेकेंड वन भी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे वाले सवाल की। तो आइए थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी, ठीक है। ऐसा हमसे सवाल ये पूछा गया है। बताओ ये सही है कि गलत है? हमने कहा ठीक है बता लेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चल जाए कि हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो देखते हैं ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है। तो ओ आर ओ पी पी, ये क्या है? ये क्या था? आर पी। देखो मैंने यहाँ पे दो बार लिख दिया आर पी, ठीक है। ये तीनों जो साइड्स हैं वो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखो, ओ आर यानी कि ओ आर इधर आ रहा है, ओ पी मतलब ये वाला साइड और आर पी यानी ये वाला साइड। मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। कौन से ट्रायंगल की? इस ट्रायंगल की। देखो यहाँ पे ये जो मैंने कलर किया, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ओ आर प्लस ओ पी, देखो प्यारे बच्चों, ओ आर यानी कि ये वाली साइड, ओ पी यानी कि ये वाली साइड, ये दोनों का सम ग्रेटर होगा ये आर पी से। तो जी हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स का लेंथ जो है वो तीसरी वाली साइड के लेंथ से ज्यादा ही होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे यस इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल थे हमारा? ट्रायंगल आर ओ पी, ठीक है। इन ट्रायंगल आर ओ पी, इसमें ये पॉसिबल है कि ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी, ठीक है। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। देख लीजिए, एग्जाम में आए तो आप ऐसे करोगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले हमने वो रीजन लिख के बता दिया है ना, पूरा स्टेटमेंट हमने प्रॉपरली लिख दिया और उसके बाद एक एक चीज को यहाँ पे प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे होता है दोस्तों कंप्लीट। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे सवाल की। तो तीसरा सवाल जो है ये प्रूव करने वाला आ गया। हमने कहा ठीक है हम प्रूव कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। आराम आराम से सारे क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है
कि AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल ABC। जैसे कि आप देख सकते हो आपके पास कौन सा ट्रायंगल है प्यारे बच्चे, ट्रायंगल ABC है, जिसमें AM क्या है दोस्तों, AM है हमारा मीडियन। अब मीडियन आपको पता है ना, मीडियन कहाँ पे मिलता है, तो जो इसके जैसे A से हम नीचे आ रहे हैं तो ये जो BC का मिड पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे देखो सिंबल भी से भी बताया गया है कि BM और MC दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, M जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा इस साइड BC का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे प्रूफ करना है, हम मतलब हमसे बोला जा रहा है कि क्या ये चीज पॉसिबल है कि AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि AB प्लस BC प्लस CA जो है वो ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, 2 टाइम्स ऑफ AM, यानी ये जो मीडियन है ना प्यारे बच्चे, इसके 2 टाइम्स से ज्यादा होगा। क्या ये पॉसिबल है, हमसे ये पूछा जा रहा है, यानी आप समझ लो कि हमको ये चीज प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है कि हमें यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बोला जा रहा है कंसिडर करने को, कौन कौन सा, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल AMC। कौन कौन से ट्राइंगल, चलिए बता दीजिए। तो हमें बोला जा रहा है कि आप एक तो ये ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ये देखो कौन कौन से ट्राइंगल्स, एक तो ये वाला ट्राइंगल आप कंसिडर कर लो भैया, और दूसरा AMC का मतलब AMC यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर हमको कहा जा रहा है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भैया हम कर लेंगे। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वही जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी उसका हम यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी का जब आप यूज करोगे ना तो ये जो चीज है वो प्रूफ हो जाएगा, पहली वाली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख दूं, चलो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ। वी नो दैट, हमको मालूम है, क्या मालूम है हम लोगों को, हमें पता है कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है, greater than the third side। बस ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहली बात तो लिख देना है, ठीक है जी, लिख दिया हम लोगों ने। अब देखो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखो जब भी ऐसा प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है ना, तो जो आपको प्रूफ करना होता है उसके ऊपर फोकस करने का, कि यहाँ पर देखिएगा ये जो 2AM है ना प्यारे बच्चे, ये 2 बार आ रहा है ना, यानी कि हम जब ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे भाई, तो एक बार में तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, देखो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, फिर दूसरी बार में ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो जब ये ट्राइंगल को हम लोग कंसिडर करेंगे ना, तो हमें ये AM को तो पक्का से पक्का लेना ही होगा, ओके। तो ठीक है, तो अभी हम एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करते हैं। तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ABM, बराबर। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कि इन ट्राइंगल ABM। अब देखो दोस्तों हम लोगों को मालूम है, मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा ABM में अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि AB, देखो ध्यान से, अभी मैंने कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है प्यारे बच्चों, मैंने ना ये वाला ट्राइंगल लिया है, देखो आपको अच्छे से बता रही हूँ, ये ABM वाला, ओके। तो इसमें क्या होगा, देखो AB और ये BM, इन दोनों का जो सम है ना प्यारे बच्चों, क्या वो तीसरी वाली साइड से ज्यादा होगा, तो जी हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा, यानी AM से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AB प्लस BM दिस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा प्यारे बच्चे, ये ना हमारा AM से ग्रेटर हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल जो है ना प्यारे बच्चे वो भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्राइंगल, तो यहाँ पे ये वाला AMC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड इन ट्राइंगल AMC। अब प्यारे बच्चों ट्राइंगल AMC में क्या होगा बताइए, तो इसमें भी अभी देखो मैं ना ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ, देखो मैं आपको बताती हूँ कौन सा वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं दोस्तों, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो AMC में क्या होगा बताइए, तो यहाँ पर देखिए AC प्लस MC, ठीक है, इन दोनों का जो सम है वो क्या AM से ग्रेटर होगा, तो जी हाँ भैया ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि कलर में इसका चेंज करती हूँ, रुकिए, यहाँ पर हम आ गए और मैंने यहाँ पर लिखा AC प्लस MC दिस इज ग्रेटर देन, ये किससे ग्रेटर होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा AM से ग्रेटर हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मिला, इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब क्या किया जाए, प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, अभी तो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, तो मुझे पता है इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है हम प्लस कर देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमारे प्रूफ में क्या दिया है 2AM, तो ये भी AM है, ये भी AM है, यानी हम
दोनों को प्लस करेंगे तब जाके हमें 2m मिलेगा ना, 2am मिलेगा, इसलिए इन दोनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहाँ से हिंट मिलता है कि आगे हमें कहाँ पर जाना है, क्या करना है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग ऐड करने वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख सकते हो क्या है, AB प्लस BM, ठीक है, प्लस इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड क्या है प्यारे बच्चे, AC, देखो AC प्लस MC, लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन ही लगाइएगा, चेंज मत करना, गलती से यहाँ पे इक्वल टू मत लगा देना। अब देखो प्यारे बच्चे, राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, AM, और इक्वेशन नंबर 2 में भी क्या है, AM। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से प्लस किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस किया। अब इन सभी को आप ना एक साथ लेकर के सॉल्व करो। देखो अभी हमें फिगर की भी जरूरत पड़ेगी, तो फिगर आप सामने ही रहने दो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये AB का AB ही रहने देना, रुको, AB का अरे रुको भैया, AB का आप ना AB ही रहने देना, फिर BC, फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, BM और ये AC। अगर आप ये अपने प्रूफ में देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ और आप ना प्रूफ में आ जाओ। देखो यहाँ पे क्या दिया है, AB प्लस BC प्लस CA, यानी AB फिर हमें BC लेना है, उसके बाद हमें यहाँ पे CA लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें AB चाहिए, दूसरा हमें BC और तीसरा CA चाहिए। तो अब भी हमारे पास क्या क्या है, AB है और ये CA है। आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चे, AB है और ये देखो AC बोलो या फिर CA बोलो, दोनों का मतलब सेम है, यानी कि AB और AC हमारे पास है। अब हमें क्या लाना है, BC लाना है, पर ये BC आएगा तो आएगा कैसे, तो ये जो दोनों आप देख रहे हो ना प्यारे बच्चे, BM और MC, इनकी मदद से हम लोग क्या लाएंगे, तो BC लाएंगे। अब देखना कैसे होगा, बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा। ये देखिए, अब मैं इसकी बात कर रही हूँ BM और MC की, तो BM और MC इसमें है कहाँ पर, जरा फोकस करो। तो ये देखो BM देखो प्यारे बच्चों इधर है और MC इधर है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना। ये तीनों पॉइंट्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में है ना, BMC, यानी कि यहाँ पर तो ऐसे है, B से M है और M से C है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो BC है ना प्यारे बच्चे, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, BM प्लस MC के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, यानी BC हमको कैसे मिलेगा, BM प्लस MC करेंगे तब हमको BC मिल जाएगा, ठीक है। तो BM प्लस MC, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, BC लिख सकते हैं प्लस, उसके बाद ये AC को आप ये CA बना के लिख दो। इट इज ग्रेटर देन AM प्लस AM, 1AM प्लस 1AM मिलाकर के कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2AM हो जाएगा, ओके। और ये हमने कहाँ से लिखा, ये BC हमने कहाँ से लिखा, इसका रीजन आप लिख के बता देना कि सिंस BC दिस इज इक्वल टू BM प्लस MC, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था ना, देख लो क्वेश्चन में देख लो भैया, हमको यही प्रूव करना था, है ना। AB प्लस BC, देखो AB प्लस BC प्लस CA दिस इज ग्रेटर देन 2AM, राइट। तो आप क्या लिखो, मतलब क्या लिख दोगे लास्ट में इसका आंसर, कि हेंस प्रूव, ठीक है। आप ये लिख देना, हेंस प्रूव्ड। बस यहाँ पर आपकी कहानी होती है खत्म। आप लोगों ने, मतलब हमने जो थर्ड क्वेश्चन था प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देख लो इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये ABCD क्या है प्यारे बच्चे, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो सही है कि गलत है, यानी हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो ये चारों है क्या, तो प्यारे बच्चों ये हमारे जो चारों दिए गए हैं ना, ये सभी साइड्स हैं। किसके साइड्स हैं, तो इस क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपका AB, है ना, जो इसमें दिया गया है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद ये BC हो गया, फिर ये CD हो गया और ये हमारा DA हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, AC प्लस BD। तो AC इसमें क्या है, आप लोग देख सकते हो, ये पहला डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का, और BD क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा डायगोनल है। यानी डायगोनल का जो सम है वो क्या होगा, वो हमारा छोटा होगा। किससे छोटा होगा, तो इसके जो साइड्स है ना उनके सम से, बराबर। चलो अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये समझना तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें वही जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ना दोस्तों, उसका हम लोग यूज करके इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ये सब कुछ कैसे होगा, आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट हम अभी तक लिख रहे थे वो हम एक बार यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। वी नो दैट, हमको मालूम है, क्योंकि उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं ना, तो स्टेटमेंट आप ऊपर पहले लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द sum of the lengths of
लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, चलो यहाँ तक की कहानी तो खत्म हुई। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे एक एक करके ट्राइंगल्स को कंसीडर करेंगे। ओके, और ये ट्राइंगल में हमें कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है कि ये जो इसके डायगोनल्स है ना वो भी आने चाहिए, यानी जब हम ट्राइंगल का स्टेटमेंट लिखेंगे वो जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसमें AC और BD तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे होगा सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चे, देखो अभी ना हम लोग ये वाला जो ट्राइंगल है इसको कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABC को। ठीक है, ट्राइंगल ABC को हम लोग कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम देखेंगे। अब हमको प्रॉपर्टी तो पता ही है, कौन सी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में दो साइड्स का जो लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड के लेंथ से, हमको बहुत अच्छे से पता है, बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे ये होगा कि AB प्लस BC, अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, चलो नीचे ही लिखते हैं, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन साइड AC। ओके, तो ये बात एकदम करेक्ट है। अब इसको आप एक काम करना, लिख देना इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक, क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। ओके जी, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे कुछ इसी प्रकार से। कौन सा ट्राइंगल अब कंसीडर करने वाले हैं हम, तो ये वाला ट्राइंगल अभी हम कंसीडर कर लेंगे। रुको, अभी हमने ये वाला लिया था ना, तो अब हम इसको कंसीडर करेंगे, ध्यान से समझना, ट्राइंगल BCD। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिमिलरली, यानी इसी के जैसे अभी हमें और भी जो ट्राइंगल्स है ना प्यारे बच्चे उनको कंसीडर करना है। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, ट्राइंगल BCD में हम लोग सेम चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे कि BC प्लस DC इज ग्रेटर देन द BD। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा BC प्लस DC इज ग्रेटर देन द BD बोलो या फिर DB बोलो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने BD, इसको आप लिखिएगा प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे और भी ये जो दोनों बचे हुए ट्राइंगल्स हैं उनको कंसीडर करेंगे। देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल हम कंसीडर कर लेंगे, आप देख सकते हो, राइट, ये हो जाएगा। इसके बाद कौन सा ट्राइंगल होगा मैं बताती हूँ आपको, पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, रुको मैं ये वाला कलर लेती हूँ। इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ बताइए, तो हम यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ADC की। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में क्या होगा बताओ, तो ट्राइंगल ADC में ऐसे हो जाएगा कि AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्यारे बच्चे AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AD। ओके, ये मैंने AD नहीं AC, सॉरी, क्या आएगा यहाँ पे AC, बराबर। इसको आप लिख दीजिएगा प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये ट्राइंगल भी हमने ले लिया। अब कौन सा ट्राइंगल बचा हुआ है, तो एक ये वाला ट्राइंगल बचा हुआ है, देखो ये वाला ABD, ये वाला ट्राइंगल हमने नहीं लिया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कि इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ट्राइंगल ABD में भी हमको वही चीज लिखना है, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस AD। देखो क्या लिखेंगे दोस्तों, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन, वो किससे ग्रेटर होगा, तो ये हमारा BD से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इट इज ग्रेटर देन BD, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे करके हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस फॉर्म कर लिए हैं। क्या किया हमने, इसमें ना जो भी 4 ट्राइंगल्स बन रहे थे उनको कंसिडर किया और यहाँ पे सीधा सीधा ला करके लिख दिया। ठीक है, और इसमें हमने ट्राइंगल वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका हमने इधर यूज किया। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये जो चारों इक्वेशंस हमको मिले हैं ना प्यारे बच्चों, इसको ना हम लोग प्लस करने वाले, इन सभी को हम लोग क्या करने वाले, प्लस करने वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चारों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे। तो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है दोस्तों, वो है हमारा AB प्लस BC। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BC प्लस DC। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे BC प्लस DC। ठीक है, इसी के साथ ही इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड क्या है, AD प्लस DC। यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे बच्चे AD प्लस DC। फिर
इसका लेफ्ट साइड क्या है, ए बी प्लस ए डी, तो यहाँ पर हमें लिख देना है दोस्तों ए बी प्लस ए डी, ऐसे करके आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिएगा क्योंकि हर जगह ग्रेटर देन का साइन है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड है उसको भी हम लोग प्लस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे ए सी। इक्वेशन नंबर 2 के राइट साइड में क्या है, बी डी, तो लिख दिया बी डी। फिर इसके में ए सी है, उसके बाद अगेन आपका बीडी है। लो भैया हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, प्लस कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, समझना आप लोग ध्यान से। देखो ए बी, और कहीं पे आपको ए बी दिख रहा है, देखो भैया यहाँ पे, तो ए बी प्लस ए बी मिलकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2ab हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप सब लोग, जी हाँ, 2ab हो जाएगा। फिर ठीक उसी प्रकार से ये देखो BC और ये BC मिलकर के कितना हो जाएगा, 2BC होगा, ठीक है, प्लस फिर ये DC और ये DC मिलकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, 2DC। AD प्लस AD मिलकर के क्या हो जाएगा, 2AD, ये लिख दिया हमने, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, ये किससे ग्रेटर होगा, देखो AC प्लस AC मिलकर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2AC, ठीक है, क्या होगा 2AC प्लस BD, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएंगे 2BD। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें से ना देखो हर जगह 2 है, यानी कि 2 को ना हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस DC, CD बोलो या फिर DC बोलो, बोथ आर सेम, तो हम यहाँ पे CD लिख देते हैं। CD मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रूफ में CD लिखा हुआ है। अगर आप DC लिखोगे तो भी चलेगा, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। DC लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे AD लिख दिया, राइट, यस। तो मैंने यहाँ पे चलो DA लिख देती हूँ, जैसे हमारे प्रूफ में दिया गया वैसे लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस ग्रेटर देन, इसमें से भी हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा दोस्तों, AC प्लस BD, यही बचेगा। लो भैया हमने लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कट्टम कुटाई करना है, यानी कि देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। देखो ये इस साइड लेफ्ट साइड में 2 है और उधर भी राइट साइड में भी 2 है, यानी होगा क्या, तो होगा यहाँ पे सिंपल सी बात, ये 2 से ना 2 को आप लोग कर दीजिएगा कैंसल, और फिर जो बचता है उसको आप यहाँ पे सीधा सीधा नीचे उतार दो। तो बच क्या रहा है प्यारे बच्चे, यहाँ पे बच रहा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। लो भैया, जो हमको प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, यही प्रूव करना था। देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों हेंस प्रूफ, राइट। तो ये लीजिए, यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। इसको अच्छे से देख लेना, और कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। मतलब थोड़ा पीछे जाकर के देख लोगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ उसी प्रकार का है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भैया, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे लिखा है कि इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, देखो उसमें ग्रेटर देन बोला था, यहाँ पे लेस देन 2AC प्लस BD। हमने कहा ठीक है भैया, हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, और ये जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने पॉइंट O ले लिया है। देखो प्यारे बच्चों, ये पॉइंट O है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूँ। देखो ये हमारा पॉइंट O है, ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो जो हमारा फेमस स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना, वो तो बार बार हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वही सेम कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 sides of a triangle, 2 sides of a triangle is greater than the third side, greater than the थर्ड साइड, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चे, स्टेटमेंट जो है वो आपको लिख देना है, ठीक। चलो ये तो हो गया। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, क्या पिछला वाला जैसे किया था वैसे करना होगा, तो ना भैया ना, वैसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो इस प्रकार से ये ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है, 2 टाइम्स आ गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, समझिएगा, मैंने एक एक ट्राइंगल कलर करते जाती हूँ। तो पहले मैं ये AOB, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों इन ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब ये ट्राइंगल AOB में क्या होगा बताओ, वही ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो जाएंगे, मतलब यूज हो जाएगी। क्या यूज होगा कि AO, देखो AO प्लस BO इट इज ग्रेटर देन साइड AB, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चों
क्या लिखेंगे, देखो AO प्लस BO ये किससे ग्रेटर होगा, तो तीसरे वाली साइड यानी कि BC से वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, BC नहीं सॉरी AB से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे AB, और इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली, देखो सिमिलरली और भी हम ट्रायंगल्स लेने वाले हैं। सिमिलरली कौन सा आप ट्रायंगल लेंगे, तो दोस्तों हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। अब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि BOC, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिएगा इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC। अब ये ट्रायंगल BOC में वही सेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, बताइए होगा क्या। यहाँ पर हम लिखेंगे कि BO प्लस CO इज ग्रेटर देन BC, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया BO प्लस CO इज ग्रेटर देन BC, इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे तीसरा जो ट्रायंगल है वो लेने वाले, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया यानी कि DOC। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल DOC। तो प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में भी वही सेम चीज होगा कि DO प्लस CO इज ग्रेटर देन साइड DC। तो यहाँ पर मैंने लिखा DO प्लस CO इज ग्रेटर देन साइड कौन सी थी, DC। लो भैया हमने ये भी लिख दिया, और इसको हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 3 करके, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो तीसरा वाला बचा हुआ है ट्रायंगल हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। इसका कलर मैं ले लेती हूँ, चलो इसको मैंने व्हाइट ले लिया। लो भैया ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, DOA, ठीक है, DOA। इसमें क्या होगा, तो इसमें ये हो जाएगा कि DO प्लस AO इज ग्रेटर देन AD। तो यहाँ पर मैंने लिखा प्यारे बच्चे DO प्लस OA, या फिर AO लिख दो चलेगा, AO चलेगा, इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, तो DA से ये ग्रेटर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख दीजिएगा दोस्तों इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ऐसे करके हमें ना ये 4 इक्वेशंस मिल चुके हैं। अब इन चारों इक्वेशंस का हमें करना क्या है, तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को प्लस करना है। जी हाँ बिल्कुल, क्या करना है प्यारे दोस्तों, प्लस करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम प्लस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्लस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखिएगा होगा क्या, इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट साइड क्या है प्यारे बच्चे, वो है हमारा AO प्लस BO, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड क्या है, BO प्लस CO। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों BO प्लस CO। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का DO प्लस CO है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं DO प्लस CO। उसके बाद लास्ट वाले इक्वेशन का देखो DO प्लस AO है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे बच्चे DO प्लस AO, ठीक है। इट इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, अब जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में दिए गए उनको लिख लो, AB प्लस BC प्लस DC प्लस DA, ओके। तो AB प्लस BC प्लस क्या है, DC प्लस DA। तो यहाँ पे लिख दिया DC प्लस DA, ठीक, समझ में आ रहा है, वहां तक दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख ही रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेती हूँ। अब उसके बाद इनको हमें प्लस करना होगा, तो आइए प्यारे बच्चों हम प्लस करते हैं। तो ये देखो ये AO है और कहीं पे AO है, ये देखो भैया इधर है AO, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चे 2AO, ठीक है, मानते हो ना इस बात को, हाँ लिख दिया। फिर BO मतलब 2BO हो जाएगा। उसके बाद CO यानी कि 2CO होगा, आप लोग देख सकते हो। फिर ये DO मिल करके 2DO हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन। यहाँ पे देखो AB BC DA, चलो ये इसमें तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे रहने देंगे AB प्लस BC प्लस कैसे प्रूफ में दिया गया था CD, तो हम यहाँ पे CD लिखते हैं। उसके बाद DA, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्यारे बच्चे DA। देखो CD बोलो या फिर DC बोलो, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे पेयर बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ये वाले डायगोनल की, मैं थोड़ा ब्लैक कलर लेती हूँ। देखो प्यारे बच्चे अगर मैं ये डायगोनल की बात करूँ BD की, और उसके बाद यहाँ पे ये डायगोनल AC की बात करूँ, ठीक है। तो पहले हम BD की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों BD में कितने पॉइंट आ रहे हैं, आप देख सकते हो, हाउ मेनी पॉइंट्स, मतलब कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो पॉइंट D आ रहा है, दूसरा O आ रहा है और तीसरा
कौन सा पॉइंट बी आ रहा है, बराबर। तो हमें क्या करना होगा, जैसे डीओ और बीओ उनको ना एक साथ लेकर के पेयर बनाना होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पे ये देखो ए ओ सी, मतलब ए सी में ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ए ओ, और ये देखो देख सकते हो आप लोग ए ओ और सी, ठीक है। तो अभी इनका हमें पेयर बनाना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे और पेयर बनाएंगे, ठीक है। डीओ और ओ बी, तो डीओ कहाँ पर है प्यारे बच्चे, ये रहा, और ओ बी कहाँ पर है, ये रहा, है ना, डीओ और ओ बी ये रहा। फिर उसके बाद ए ओ और ये सी ओ एक साथ ये रहा, ठीक है। तो हम इनको पहले एक साथ लेकर के आते हैं, ए ओ प्लस ये जो सी ओ है इसको हम बुला लेंगे इधर, ठीक है भैया, हमने बुला लिया। फिर इन दोनों को एक साथ लेकर के चले जाओ, अभी आपको समझ में आएगा कि ना मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ, ठीक है। फिर बी ओ, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने 2DO इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, हाँ जी हाँ समझ में आ गई। अब आगे बताओ करना क्या है, तो अब मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है, देखो ध्यान से। ये 2AO प्लस 2CO, इसमें से क्या हम बाहर ले सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल 2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा प्यारे बच्चों, AO प्लस CO आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में से क्या बाहर निकाला जा सकता है, 2 को बाहर निकाला जा सकता है। देखो दोस्तों हमने ये पेयरिंग बनाई है, क्यों पेयरिंग बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायगोनल्स चाहिए थे ना, और डायगोनल्स इन्हीं की मदद से मिलेंगे, इसीलिए मैंने 2-2 की पेयरिंग बनाई है, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, PO प्लस DO, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन वही सेम चीज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो भैया हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देना, AO प्लस CO, ध्यान से समझो, AO प्लस CO, अगर मैं ये मतलब देखो ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है, बराबर। तो AO प्लस CO करोगे तो क्या आपको AC नहीं मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो इन दोनों के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा AC लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलो हाँ हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर है, ठीक। उसी प्रकार से 2 यहाँ पे क्या है, BO प्लस DO, देखो BO प्लस DO, तो BO प्लस DO मिलकर के क्या BD नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया दोस्तों, BD लिख दिया, एंड दिस इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई। अब उसके बाद देखो अब क्या करना है, अब आपको बस ये लास्ट स्टेप, उसके बाद से तो आंसर मिल ही जाएगा। आंसर मिलने से अब कोई नहीं आपको रोक सकता, बस ये प्रूफ होने वाला है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करने का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, जो लिखा है वही रहेगा, बस मैं इसको आगे लाने वाली हूँ और इसको पीछे लेके जाने वाली हूँ। यानी ऐसे जैसे ये इक्वेशन होता है ना, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं अदला बदली, वैसे मैं कर रही हूँ। देखो ये सबको मैंने ना इधर ला दिया, मतलब इसी को मैं लिख रही हूँ, इसी चीज को लिख रही हूँ, बस थोड़ा सा पलट के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले तो AB को, फिर यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चे मैंने BC को, उसके बाद CD प्लस DA। ये सब क्या है, तो ये सब हमारे लेस है ना। तो यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे प्यारे बच्चे, लेस का। देखो जो पहले साइन लगा हुआ था वही साइन लगा हुआ है, साइन में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। देखो ये पहले ये चारों पहले भी लेस थे इससे, तो अब भी तो लेस है ये चारों के चारों। फिर इनको हम इधर बुला लेते हैं। अब देखो दोस्तों इसमें से बताओ 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 को क्या हम कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 को क्या कर लिया प्यारे बच्चों, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा AC प्लस BD, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है AC प्लस BD। और आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन देख लीजिए ऊपर, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन में हमसे यही बोला था कि आप क्या करो, आप प्रूव करो AB प्लस BC, देखो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज लेस देन, किससे लेस होगा, 2AC प्लस BD, ओके। तो प्रूव कर दिया ना, समझा ये प्रूफ। देखो हमने इसको ऐसे पलटा तो कुछ इसमें चेंज नहीं है, उसी चीज को बस मैंने घुमा के थोड़ा सा लिख दिया है। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, यानी ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है ना प्यारे बच्चे, वो एकदम राइट है, वो हमने इधर प्रूव करके भी बता दिया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे समाप्ति होती है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अंतिम सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि है आप लोगों के सामने ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा हम समझते हैं इसको और लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि the lengths of two sides of a triangle are 12 cm and 15 cm. Between what two measures should the length of the third side fall? यानी कि देखो आपके पास मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल हम लोग ने यहाँ पे बना ही लेते हैं। चलिए बच्चों हम ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं।
देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है। अब इसका नाम भी लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या लिखना चाहोगे? चलो हम इसका नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब ये ट्रायंगल ABC में ना दो साइड्स का लेंथ दिया गया है। एक साइड का लेंथ है प्यारे बच्चे 12 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कि ये वाला साइड है हमारा 12 सेंटीमीटर का, और जो दूसरा साइड है, चलो हम इसको मान लेते हैं ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो तीसरी वाली साइड का लेंथ है ना, वो कितने से कितने के बीच में हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, यानी कि जो थर्ड साइड है ना, वो कितना लेंथ उसका होना चाहिए, कौन से नंबर्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, अभी आपको पता चल जाएगी। देखो अब यहाँ पे दिया गया है, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ABC में हो क्या रहा है कि जो AB का लेंथ है, लेंथ ऑफ AB दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और फिर हमने यहाँ पर जो BC है उसको कितना मान लिया? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो ये AC को भी 15 मान सकते हो, मतलब कैसे भी आप इधर मान सकते हो, चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स दिया थोड़े ना है, ठीक है। चलो ये दोनों दिया गया। अब जो तीसरी वाली साइड है ना प्यारे बच्चे AC, उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान ले कि लेट AC दिस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, मतलब हमने इसको कंसिडर कर लिया कि जो AC है ना उसका लेंथ क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर, मतलब x हमने उसको कंसिडर कर लिया। लो भैया, हमने इसके साइड को x कंसिडर कर लिया, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें तो हमको पता चल गई। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रायंगल की। पहली प्रॉपर्टी में क्या था कि ट्रायंगल, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल दिया गया है, तो उसके दो साइड्स के लेंथ का सम हमेशा तीसरी वाली साइड के लेंथ से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो वो वाली प्रॉपर्टी पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ। क्या लिखूंगी प्यारे बच्चे? देखो हमको पता है, सिंस वी नो दैट, हमको क्या मालूम है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ, पूरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third side, ठीक है। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, is greater than the third side, मतलब थर्ड वाली साइड से वो क्या होगा प्यारे बच्चे? ज्यादा होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पहले से पढ़ी थी, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में होगा क्या? तो इस ट्रायंगल में ये हो जाएगा कि AB प्लस BC दिस इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा? AC से ग्रेटर होगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा होगा कि AB प्लस BC इट इज ग्रेटर देन AC, ठीक है। अब हमको मालूम है कि AB कितना है? 12 सेंटीमीटर है, और BC कितना है भैया? ये हमारा 15 सेंटीमीटर। तो ये ग्रेटर होगा किससे? AC से। AC कितना है दोस्तों? तो AC है हमारा x, है ना, हमने उसको x मान लिया था, बराबर। चलो फिर अब ये 12 और 15 को दोनों को प्लस करो, तो 12 15 कितना होगा? 5 2 7, और ये 2 27, यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा x का वैल्यू है ना प्यारे बच्चे, वो क्या होना चाहिए? वो 27 से छोटा होना चाहिए, है ना। x इज लेस देन 27। देखो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको पलट करके लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, x इज लेस देन 27, ठीक है। इसको आप भी ना आप लोग एक बॉक्स में कर लो। चलो ये बात तो हमको मालूम पड़ गई। अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? दूसरी प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल में दो साइड्स का जो डिफरेंस है ना, वो तीसरी वाली साइड से हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था उसको हम लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, इसको ऊपर भेज देती हूँ, भैया तुम ऊपर जाओ थोड़ा सा, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो प्यारे बच्चे दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? यहाँ पे हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी, सिंस वी नो दैट कि द डिफरेंस ऑफ द lengths of any two sides of a triangle is lesser than the third side, ठीक है, lesser than the third side, राइट। यहाँ पे हम लिख देंगे थर्ड साइड, बराबर। ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि इन दोनों साइड के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कम होगा AC से, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच का ना प्यारे बच्चों हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सम किया था वैसे ही हम डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या होगा? देखो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि BC माइनस AB करोगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यारे बच्चे BC माइनस AB, ओके, क्योंकि डिफरेंस ही निकालना है ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। ये क्या होगा प्यारे बच्चे? ये लेस होगा, किससे लेस होगा? AC से लेस होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, तो BC कितना है आप लोग देख सकते हो 15 सेंटीमीटर, AB कितना है प्यारे बच्चे 12 सेंटीमीटर, और AC कितना है x, बराबर। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे आगे क्या आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3 सेंटीमीटर, है ना, मतलब
x जो है वो हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा प्यारे बच्चे? तो वो हमारा 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर भी डाल देती हूँ और इधर भी मैं 3 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर लगा देती हूँ भैया। देखो ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों हो क्या रहा है, अभी ध्यान से देखना। x का जो वैल्यू है, x मतलब वो तीसरी वाली साइड का लेंथ क्या क्या हो सकता है? तो 27 से कम होगा और 3 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहाँ पे अगर पूरे का कंक्लूजन लिखूं, देखो मैं यहाँ पे फाइनली ये चीज लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ये जो x का वैल्यू है ना प्यारे बच्चे, ये क्या होगा? ये किससे ग्रेटर होगा? 3 से बड़ा होगा और ये 27 से छोटा होगा। समझ रहे हो? यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है, ठीक है। यानी आप क्या लिखोगे? तो जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, हम इसका आंसर लिख देते। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाँ ऐसे हम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ थर्ड साइड, रुको पहले ना मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा करती हूँ और इसका आंसर रुको नीचे मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड शुड fall between 3 and 27। मतलब 3 और 27 के बीच में जो हमारा थर्ड वाली साइड है उसका लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चों आप लोगों का फाइनली आंसर, देख लो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन भी विजिबल हो, ठीक है। यस तो देख लो यहाँ पर हमने 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। मुझे पता है छोटा छोटा दिख रहा होगा, तो आप एक काम करना, जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ में आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ इसकी पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, मैंने पहले ही बताया है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक कहाँ पर मिलेगा प्यारे बच्चे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 6.4 है ये पूरा कंप्लीटली सॉल्व हुआ। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 के 6 क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।